वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग KVS PRT टेस्ट सीरीज का साइंस वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने 104 तक क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 105। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। तो एक ग्राफ दी हुई है, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। तो इसके टाइम के पैरेलल ही एक लाइन है जो कि ऐसे जा रही है। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसके लिए फिर चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये किस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फर्स्ट है इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में। कि सेकंड है एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है। थर्ड है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, की नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। फोर्थ है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, कि मतलब यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें जो ये वेलोसिटी की जो लाइन है ये जो जा रही है, तो ये किस तरीके से है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है ये जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के साथ उसमें अगर डायरेक्शन दी हुई होती है तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो ये वेलोसिटी जो है ये बढ़ नहीं रही है, ना तो ये ऊपर जा रही है ना ही ये डिक्रीज हो रही है, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मोशन है ये किस तरीके का मोशन है, ये मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें बाकी जो ऑप्शन है एट रेस्ट पर, कि रेस्ट पर तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये मूव करते हुए तो दिखा, ये चीज तो ये तो दिखा रहा है कि मोशन में है, ठीक है। और फिर हमारा बाकी के ऑप्शन है जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रही है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फिर है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम एक्सिलरेशन बोलते हैं, बट यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन 105 का होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में है ये। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किन दो चीजों के बीच में होता है ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट है द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, कि एक अर्थ और उसके पॉइंट में के बीच में मास होता है, वहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अर्थ में जो है वो अर्थ का मास होता है और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, ये ठीक है, बट इसमें ओनली दे दिया है, तो इस वजह से ये गलत है कि सिर्फ अर्थ पर या फिर अर्थ के किसी पॉइंट पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा दी अर्थ एंड सन ओनली, कि सिर्फ अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ये भी गलत इसलिए है क्योंकि इसमें ओनली दे दिया है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, और फोर्थ है टू चेंज्ड बॉडीज ओनली, कि सिर्फ दो चेंज बॉडीज जो होती है उसमें। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस चीज में होता है जिस चीज में मास होता है, यानी कि जो भी आप देखते हो अपने आसपास जिस भी तरह का चीज देखते हो, अगर उसमें मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होगा, बट ये वेरी करता है मास के अकॉर्डिंगली। अगर कहीं पर मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होगा अगर उसमें मास है तो, ठीक है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, की ऐसी दो बॉडीज जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा 106 का 3। नेक्स्ट है हमारा 107 इन सोनार वी यूज। सोनार क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने रडार वर्ड सुना होगा उसी तरीके से सोनार है। और इसमें फिर हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, कि ये क्या चीज है। अल्ट्रासोनिक वेव्स है, इंफ्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स, ऑडिबल साउंड वेव्स। तो सोनार बताना है हमें क्या चीज है। उससे पहले हम देखते हैं कि आपको पता होगा कि जो साउंड होता है जो कि हम सुन पाते हैं,
ऐसे साउंड को हम बोलते हैं सोनिक साउंड। सोनिक साउंड क्या होता है? जो हमारा ह्यूमन ईयर है उसको जो डिटेक्ट कर पाता है जिस साउंड को, उसको हम बोलते हैं सोनिक साउंड। और वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच में जो साउंड होता है वो हम लोग सुन पाते हैं, इसको बोलते हैं सोनिक साउंड। अब इससे जो ऊपर होगा, अबव देन 20 किलो हर्ट्ज होगा, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से जो कम होगा उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो हमें बताने कि सोनार क्या है। तो देखिए सोनार क्या चीज है, सोनार का हम इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। सोनार क्या होता है? सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये होता कहां पर है? ये होता है जैसे कि ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके मतलब उसका डिस्टेंस पता करने के लिए, उसकी स्पीड पता करने के लिए। और ये यूज कहाँ पर किया जाएगा? तो जैसे कि नेवल शिप्स होती है, तो जो शिप्स वगैरह होती है ना उसमें होता है। जैसे शिप्स है तो उसके अंदर कैसे, जैसे ये शिप्स है, ठीक है, तो इसमें एक जैसे इधर ट्रांसमीटर लगा रहता है और इधर रिसीवर लगा रहता है। तो ये क्या करती है, जो ट्रांसमीटर है कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है ये प्रोड्यूस करती है। और ये वाटर है, क्योंकि वाटर में शिप है ये, तो ये वाटर है। तो ये क्या बताएगा, ट्रांसमीटर जो होगा वो क्या करेगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद ये मतलब कहीं से टकरा के और वापस ये जो है रिसीवर जो है इसको डिटेक्ट करेगा। तो इससे क्या होता है कि ये मतलब अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर वो कुछ है तो उसको पता करने में हेल्प करता है। और या तो वाटर की जो है डेप्थ कितनी है वो पता करने में हेल्प करता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो सोनार, उसी को ये जो है ये क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड है। ठीक है, और इससे काफी चीजें पता लगाई जाती है। ये ज्यादातर नेवल शिप्स जो होती है उसमें होता है। ठीक है, तो इसका क्या यूज है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स है ये, उसमें यूज होता है। तो 107 का होगा फर्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स।